हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो है हम आपको पेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये जो है लगभग सभी एग्जामों में आता है। स्वतंत्रता आंदोलन जो एक इतिहास का पार्ट है, ठीक है, इतिहास का ही एक टॉपिक होता है, इतिहास का एक पार्ट है स्वतंत्रता आंदोलन। ये आधुनिक जो है मॉडर्न में जो है आधुनिक इतिहास कह लो या मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें का टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसको जो है आप यदि एक बार लर्न कर लिए तो आपको हमारे हिसाब से जो है हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको जो आसानी से फाइंड हो, क्योंकि ये 2 सब्जेक्टों का टॉपिक है, ठीक है, मिक्स है ना, 2 सब्जेक्टों का टॉपिक, एक तो इतिहास का है प्लस एक इतिहास का भी बन रहा है, ऊपर ऊपर स्वतंत्रता आंदोलन का है। तो इसमें 2 सब्जेक्टों का एक ही में मर्ज है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से उसको देखिए, बिना स्किप किए देखिए। एक वीडियो से आपके 2 सब्जेक्ट की मेन पार्ट आपका तैयार कराया जा रहा है, इसलिए इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। यदि इसमें आपको कोई त्रुटि लगे या कोई गलती हो या इसमें कुछ एक्सचेंज करने वाले या और भी किसी पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाकर, और हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यदि ऑफलाइन कोचिंग भी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और एक चीज़ इसमें खास बात और है, सीरियल वाइज से सभी सन इसमें सीरियल वाइज से लिखा है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं, सब सीरियल वाइज से है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम जो है ये वाला कर लेते हैं, देखिए पीडीएफ को सही से करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, बंग भंग आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन, इसको स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है, बंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है। और ये कब हुआ था? 1905 में। आंसर लिखा है आपका 1905 में। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, चाहे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। उसके बाद देखिए सब सीरियल वाइज है, 5 6 7 ऐसे है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1906 में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 2006 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सन 2006 में, सॉरी दोस्तों, 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा जो है 1907 में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, उनको ये पता है कि होम रूल आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बार एग्जाम में आया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आया है। जो एग्जाम पास कर चुके हैं उनसे आप पूछिए तो बता देंगे कितनी बार पूछा जाता है, ठीक है, और कितना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखिएगा। कब हुआ था होम रूल आंदोलन? कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1906 में, जिसमें गांधी जी आए थे और यहीं से चंपारण गए थे। गांधी जी आकर यहीं से जो है चंपारण चले गए थे। गांधी जी जो है पहला आंदोलन यदि किए थे तो यहीं पर ही किए थे। पहली बार भारत में जो कोई इनका कार्य आंदोलन स्टार्ट हुआ था अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद, तो लखनऊ आंदोलन में वो शामिल हुए थे, लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। तो 1916 इसको लखनऊ आंदोलन में लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, मांटेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। मांटेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट पास हुआ था 19 मार्च 1919 को। इसी के समीक्षा के लिए, इसी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही जो है गिरफ्तार हुए लोगों, रॉलेट एक्ट में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उन गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो जलियांवाला बाग में जो है सभाएं एकत्रित की गई थी, तो गोलियां चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो लगभग कनेक्ट होती हैं तो रॉलेट एक्ट से ही कनेक्ट होती हैं। इसी के बाद आने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी के बाद जो है एक आयोग इंडिया में आया, वो आयोग जो जांच किया, तो ये सब इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो रॉलेट एक्ट देखिए, तो जलियांवाला रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 में पारित हुआ। उसके बाद 2 लोग जो है गिरफ्तार हो गए, ठीक है। गांधी जी भी इधर गिरफ्तार हो गए, ठीक है, और एक लोग और थे कोई, जो दोनों लोग गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जो है लोगों ने गुस्सा में आकर जो है एक जगह सभा एकत्रित की। उस जगह का नाम था जलियांवाला बाग।
जलियांवाला बाग, वहाँ पर जो है अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है सभा एकत्रित हुई, और जो है वहाँ पर जो है ओ डायर के कहने से आर डायर ने जो है फ़ोन लगाया ओ डायर के पास, मतलब तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सभा एकत्रित की गई, बताइए क्या कहे, तो ओ डायर ने आदेश दिया कि सब पे जो है गोली चला दो। तो आर डायर ने ओ डायर के कहना अनुसार जो है गोली चला दी निहत्थे भीड़ पर। तो उसमें जलियांवाला बाग छोटा सा ही बस दरवाज़ा था, 60 फीट जो है 7 फीट का, 7 फीट के आसपास का, उसी में से लोग निकलते थे, बस एक ही दरवाज़ा था, चारों तरफ से दीवारें उठी हुई थी, इसलिए सभी लोग जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसके लिए जांच कमेटी बहुत दिन बाद आती है। 2 जांच कमेटियां बनती है, कि इंडियन की और एक भारतीय। तो इंडियन वाले की जो जांच कमेटी, इसमें सुनवाई नहीं होती है, केवल अंग्रेजों वाली जो जांच कमेटी होती है, ब्रिटिश वाले उनकी सुनवाई होती है। उसके बाद देखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 19 मार्च 1919 को क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पास हुआ, लगभग 1 महीने बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन, 1919। खिलाफत आंदोलन में दोस्तों देखिए, ये जो है कितने सारे हम लोग जैसे अत्याचार सहते आ रहे थे, सत्ते आ रहे थे, इसके खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन तैयार किया गया। इसमें जो है लगभग लगभग सभी गर्म दल के नेता शामिल हुए थे खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित की 18 मई 1920 को। 18 मई 1920 को क्या जो है पारित किया गया था? हंटर कमेटी पारित की गई थी 18 मई 1920 को। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। हंटर कमेटी में याद रखिएगा, ये हंटर कमेटी जो है रॉलेट से रिलेटेड है। उसके बाद जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है, ये भी जो है दिसंबर 1920 में पारित हुआ था। अधिवेशन कब हुआ था? जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला जो है राष्ट्रीय आंदोलन से अगला रिलेटेड कौन सा बनता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 में जो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 में इसको शुरू किया गया। 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू किया गया? आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन। उसका चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद ये जो है इतिहास के महत्वपूर्ण वो टॉपिक है जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है, बहुत ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको इसका इंपॉर्टेंस के जो है अंदाजा लग रहा होगा, पता चल रहा होगा, ठीक है। जो एग्जाम देने के लिए इच्छुक है वो इसको वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेंगे। 2 मार्क्स तो आपके फिक्स है बिल्कुल। उसके बाद स्वराज्य पार्टी का निर्माण, स्वर्ण पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन 1923 करके आता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 1 मिनट इसको और देख ले। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वो एग्जाम में आता है। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना जब हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। HR हिंदुस्तान HR और जो है ये चारे की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में, अक्टूबर 1924 में हुई थी। एक होता है HR, ठीक है, वो उसकी भी स्थापना लगभग एक कानपुर में होता है, एक नई दिल्ली में होता है। देखो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन आयोग इसीलिए आया था, रॉलेट एक्ट की जांच करने के लिए आया था भारत में, ठीक है, समीक्षा करने के लिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 में हुई। इसके बाद साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को कब आया? भारत आया साइमन कमीशन। भारत का आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हो गई थी? वही ब्रिटेन में ही 8 नवंबर 1927 को हो गई थी, यानी 1 साल लगभग वही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 3 महीना पहले उसका अगर नियुक्ति कर दी गई थी ब्रिटेन में। लेकिन भारत आया कब? 3-4 महीने बाद ही आया, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आया। नियुक्ति इसकी जो 8 नवंबर 27 को ही कर दी गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में पेश की। नेहरू ने अपनी रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में पेश की है। इसको इसलिए इस रिपोर्ट को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसको जो है अगस्त महीने में पेश हुआ था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। बारदौली सत्याग्रह क्या होता है? बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था। अक्टूबर 1928 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लाहौर षड्यंत्र केस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह उतना तो नहीं पूछा था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट का नाम बदल के पूछा जाता है, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जस्ट उसके बाद ही हुआ था, थोड़े दिन बाद, दिसंबर 1929 में। स्वतंत्रता जो है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह देख लिए बारे में दोस्तों। नमक सत्याग्रह गांधी जी का सत्याग्रह था। सत्याग्रह लगभग सब गांधी जी की है, लगभग। ठीक है, नमक सत्याग्रह का देखिए आंसर क्या होगा? नमक सत्याग्रह कब किया गया था? नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? देखिए 12 मार्च 1930 से लगाकर 5 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से हुआ था? जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। लेकिन जो नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, मतलब 1 महीने के आसपास चला है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 12 नवंबर 1930 को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को। फटाफट क्वेश्चन देखते चलिए। 8 मार्च 1931 को। उसके बाद देखिए क्या है? द्वितीय गोलमेज, तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का एक क्वेश्चन और भी आता है, ऐसे आता है 7 सितंबर 1931 तो हो ही गया है, द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो गांधी जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आता है, ऐसे कौन से व्यक्ति थे दो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन याद रखें, 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से उनकी अध्यक्षता कौन किए थे? गांधी जी। और जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक अवार्ड जो है इसको जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक, अब जो है पंचायत इसको बोल देते हैं या कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड, इसको जो है 16 अगस्त 1932 को। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पूना पैक्ट। देखिए पूना पैक्ट, एक दिल्ली पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है, 2 अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट देखिए सितंबर 1932 को। कब हुआ था पूना पैक्ट? सितंबर 1932 को। उसका तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932 को। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 का। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के अभी एक हमने खास बात बताई है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्या हमने बताया है, ये जो है नहीं है समझ में आया तो एक बार जो है वीडियो को बैक करके देखिए। उसके बाद देखिए पहला देखिए क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ था। एक चीज़ में अच्छी बात यह है कि ये जो सभी सीरियल वाइज लिखे हुए हैं उनको कन्फ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होने देंगे कि मतलब ऊपर नीचे ऐसे नहीं, बिल्कुल सीरियल वाइज लिखे हुए। ठीक है, तो आप इससे और अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को। कांग्रेस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई
34 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 को। उसके बाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। मुक्ति दिवस कब हुआ था? 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? 24 मार्च 1940 को। इंपॉर्टेंट लगाइए, पाकिस्तान की मांग कब आई थी सामने? 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान की मांग सामने आई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव देखिए, एक अगस्त प्रस्ताव की बात हम करते हैं। वहाँ पर नेहरू प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव नहीं। अगस्त प्रस्ताव नेहरू जी ने जब प्रस्तुत किया था। यहाँ पर यह ऑप्शन सही है, वहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको कंफ्यूज मत होइएगा। वो नेहरू जी ने वहाँ पर पेश किया था, इसलिए उस पर नेहरू जी का नाम आ गया था। अगस्त में पेश किया था। उसका देखिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव क्या होगा? 8 अगस्त 1940 को। ये जो अगस्त महीने में पेश किया गया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव नाम से 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 1942 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या पेश किया गया था? मार्च 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, यानी अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। उसके बाद देखिए शिमला बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला जो है सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए याद रखिएगा। शिमला जो है सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। उसके बाद नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी। नौसेना विद्रोह, सिपाही विद्रोह की बात नहीं कर रहा। सिपाही विद्रोह तो जब हुआ तो हुआ ही था। नौसेना विद्रोह की बात कर रहा है, ठीक है। 19 फरवरी 1946 को। सिपाही विद्रोह तो 1857 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को हुआ था। नौसेना विद्रोह जो 19 फरवरी 1946 को हुआ था। उसका सिपाही विद्रोह, इसमें विद्रोह में अलग है। सिपाही विद्रोह 1897 याद रखना। और इधर देखो नौसेना विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 को याद रखना। 19 फरवरी 1946 के बाद प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी अपने देश को जो है इतने तारीख को छोड़े आज़ाद हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो है अंग्रेज मुक्त कर दिया जाएगा, ब्रिटिश का ऐसा शासन समाप्त हो जाएगा। जो ये घोषणा कब किए थे? 15 मार्च 1946 को। ये जब घोषणा कब किए थे? 15 मार्च 1946 को। 15 मार्च 1946 को, ठीक है। देखिए थोड़े क्वेश्चन और है। इसको जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखे। इसको देखिए कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? ये देख लीजिए। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को लागू हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना है तो सबको पता ही है 3 तारीख को कब बनाई जाती है? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब हुई थी? 3 जून 1947 को। देखिए माउंटबेटन 3 जून 1947। उसका स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता आपको कब मिली? स्वतंत्रता कब मिली आप लोगों को सबको पता है। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। अपना देश कब आज़ाद हो गया? अपने देश को अब आज़ाद हो गया, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947। इसमें जो है सभी जो जितने स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी रिलेटेड डेटे हैं सभी इसमें लिख रखी हैं। क्वेश्चन भी लगभग स्वतंत्रता आंदोलन से डेटों के बारे में ही बनते हैं, ठीक है। और एक आध जो क्वेश्चन और इधर उधर से बनते हैं मैंने अलग अलग से वीडियो डाल रखी है स्वतंत्रता आंदोलन की, उसमें जाके देख लीजिएगा। और जो है इसके देखने के लिए धन्यवाद। पूरा लास्ट तक इसको जो है 2-3 बार देखिए अच्छे से, आपको पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और इसको कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम में आपके से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्टार एजुकेशन ओलंपिक के साथ जुड़े रहने के लिए।